बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है टेंशन इन स्ट्रिंग। एक इंतहाई समझने वाला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि टेंशन इन स्ट्रिंग से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि टेंशन क्या चीज़ होती है। क्या इस टेंशन से मुराद वो हमारी ज़हनी टेंशन है जो हमें एग्ज़ाम के हवाले से परेशान करती है या किसी भी ज़िंदगी के हवाले से परेशान करती है? बिल्कुल नहीं, फिर इसकी अपनी लैंग्वेज होती है। इस टेंशन से मुराद या टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग उर्दू में अगर इसका मतलब लें डोरी भी कह सकते हैं, इसको रस्सी भी कह सकते हैं आप, कि रस्सी के अंदर खिंचाव पैदा हो जाना या तनाव पैदा हो जाना, हम उसको टेंशन का नाम देते हैं। अब इसका पहला हिस्सा मैंने बनाया हुआ है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ब्लॉक है जिसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये वाला हिस्सा, और इसको एक ब्लॉक के साथ अटैच किया हुआ है, बांधा हुआ है। अब इस ब्लॉक के अपने वज़न की वजह से, इसके वेट की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि हर चीज़ का अपना वेट होता है जो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड एक्ट करता है, इस वजह से मैं इसको W का नाम दे देता हूँ। अब इस वेट की वजह से ये जो स्ट्रिंग वाला हिस्सा है, इसके दोनों एंड को हमने ऊपर वाले हिस्से के साथ भी अटैच किया हुआ है और उसका दूसरा हिस्सा इस ब्लॉक के साथ जोड़ा हुआ है। अब इस वेट की वजह से साफ ज़ाहिर है इस ब्लॉक ने डाउनवर्ड अमल करना है। अब इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर या डोरी के अंदर खिंचाव पैदा हो जाएगा, यानी कि हम इसको नाम दे देते हैं, T का नाम दे देते हैं, इसको टेंशन से ज़ाहिर करते हैं। अब न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक कि जो भी एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर देखें कि W जो है इसका वेट है इस ब्लॉक का जो डाउनवर्ड अमल कर रहा है, और इसके साथ इसकी जो टेंशन है वो अपवर्ड अमल कर रही है, यानी कि जिस बॉडी का जितना भी वेट होगा उस वेट के मुताबिक उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी प्रोड्यूस होगी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि W इज इक्वल टू T के बराबर। यहाँ तक तो ये काम हमारा मुकम्मल हुआ कि टेंशन इन स्ट्रिंग से क्या मुराद है कि वेट की वजह से किसी भी इनएक्सटेंसिबल जो डोरी होती है या रस्सी होती है उसके अंदर खिंचाव पैदा हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, हम उसको नाम देते हैं टेंशन का, और वो उसके वेट के इक्वल होगी। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट केस की तरफ। पहला इसका केस है कि जब वर्टिकली मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड विद द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। अब इसका पहला केस है कि हमने दो बॉडीज़ लेने हैं डिफरेंट मास के, एक का कम होगा एक का ज़्यादा होगा, और उसको हमने फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारना है। फिर उसके बाद आपने उसमें से फाइंड करना है, उसका टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, दोनों बॉडीज़ की अलग अलग। ये हमारा फर्स्ट केस है। अब इसमें पहली चीज़ जो है, एक तो आपको बता रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस पुली से क्या मुराद है। अब सबसे पहले हमें पुली का भी पता होना चाहिए। ये डायग्राम में मैंने बनाई हुई है। किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हम एक पुली का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर आपने क्रेन को देखा होगा, क्रेन में इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की पुलियाँ लगी होती हैं जो हैवी वेट को उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पहला केस क्या है कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको आपने पुली के ऊपर से गुजारा हुआ है और है भी फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है पुली के ऊपर जो इस स्ट्रिंग को गुजारने पर रेजिस्ट करे या मुज़ाहमत करे। आप इसको फ्रीली मूव करवा सकते हैं, यानी कि इस दोनों बॉडीज़ को ऊपर नीचे अप डाउन आप कर सकते हैं। इसको कहते हैं फ्रिक्शनलेस पुली। अब ज़रा गौर करें, ये दो ब्लॉक हैं जिसको मैंने बिलतरतीब A का और B का नाम दिया हुआ है। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर पहला जो वेट है मैं इसको M1 का नाम दे देता हूँ, साथ ये बन जाएगा W, और क्योंकि ये पहला बॉडी है, पहला ऑब्जेक्ट है या पहला ब्लॉक है, इस वजह से मैं इसको लिख सकता हूँ कि W1, और W का फार्मूला होता है mg होता है,
और इसके नाम के मुताबिक हम इसको लिख देते हैं M1G, जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और इसी तरीके से दूसरा बॉडी है, इसको मैं W2 का नाम दे देता हूँ और इस नाम के मुताबिक ये बन जाएगा M2G। यानी कि इस तरीके से पहला बॉडी उसका जो वेट है वो M1G है, जबकि दूसरा बॉडी वो हो जाएगा M2G के बराबर हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने इसके एक्सेलरेशन के बराबर बताना है। अब देखें, ये जिस्म भारी होने की वजह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि M1 इज़ ग्रेटर देन M2, कि पहला बॉडी जो है, पहला जिस्म जो है उसका मास दूसरे के मुकाबले में ग्रेटर है या ज़्यादा है। अब जिस्म भारी होने की वजह से ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नीचे की जानिब आएगा। जो बॉडी जिस तरफ मूव करेगा उसका एक्सेलरेशन भी उसी जानिब ही चलेगा, तो इस वजह से मैंने एक्सेलरेशन की जो सिमत है डाउनवर्ड की हुई है। जबकि ये बॉडी हल्का होने की वजह से ये ऊपर की जानिब अमल करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की जानिब ही होगा, क्योंकि हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था कि बॉडी जिस तरफ मूव करेगा उस तरफ ही उसका एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अब ये जो बॉडी ए है वो नीचे की जानिब अमल कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की जानिब, और ये बॉडी ऊपर की जानिब अमल कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ऊपर की जानिब ही अमल करेगा। अब आते हैं कि इन दोनों बुलास के ऊपर जो फोर्सेस अमल कर रही हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए, यानी कि पहले बॉडी के ऊपर अमल करने वाली फोर्स। अब यहाँ पर गौर करना है, अब जिस्म अगर भारी है वो डाउनवर्ड अमल कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि अब इसका वेट तो ज़्यादा हो गई है लेकिन उसकी टेंशन कम हो गई है। साफ ज़ाहिर है वेट इसका ज़्यादा है, ज़मीन इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इस वजह से ये नीचे की जानिब अमल कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इस वजह से इसकी जो टेंशन होगी वो लेस हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ F इज़ इक्वल टू W1 माइनस T लिख दें। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा F1 इज़ इक्वल टू W1 की कीमत क्या है, M1G। तो इस W1 की जगह पर आप लिख देंगे M1G और साथ लिख देंगे माइनस T आ जाएगा। अब हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक कि F बराबर होता है ma के, तो इस F1 की जगह पर भी आप ये फार्मूला लगा देंगे, तो ये बन जाएगा M1a इज़ इक्वल टू M1G माइनस का T। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। यानी कि जो पहला मास है, पहला बॉडी है जो भारी है, उसके लिए हमने इक्वेशन बना दी M1a इज़ इक्वल टू M1G माइनस का T आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे बॉडी पर, फोर्स एक्टिंग ऑन B। फोर्स एक्टिंग ऑन B। अब सबसे अहम काम इक्वेशन 1 और 2 बनाना है। अब इक्वेशन 1 को हमने देखा किस तरह बनाया कि जिस्म भारी होने की वजह से, वेट ज़्यादा होने की वजह से वेट बढ़ेगा, टेंशन कम हो जाएगी। अब जब हम बॉडी 2 पर आते हैं, दूसरे बॉडी पर आते हैं, बॉडी B पर आते हैं, अब इसका क्या मतलब है कि इसका वेट तो कम है लेकिन टेंशन ज़्यादा होगी। अब देखो हल्का होने की वजह से ये ऊपर चढ़ रहा है। जिस तरीके से आपने सीसा जो गेम आप खेलते हैं, जिसका वेट ज़्यादा होता है वो नीचे बैठ जाता है, जिसका हल्का तो वो ऊपर चला जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये बॉडी हल्का होने की वजह से, वेट कम होने की वजह से इसकी टेंशन बढ़ जाएगी। अब टेंशन ज़्यादा होने की वजह से इसको ऊपर की जानिब खींच रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन B। इसको F2 का नाम दे देता हूँ, तो ये बन जाएगा T माइनस W2 बन जाएगा। अब F2 इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा F2 इज़ इक्वल टू W2 की हमने वैल्यू लिखी हुई है M2G, तो ये बन जाएगा M2
सबसे पहले टी लिखेंगे, W2 की जगह पर लिख देंगे M2 और G। अब उसी तरीके से जिस तरीके से आपने लिखा था F1 की जगह पर M1A, और इसी तरीके से इसकी जगह पर आप लिखेंगे M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन करके हमारे जो असल मकसद है कि एक तो आपने इसमें से टेंशन को फाइंड करना है T की वैल्यू, और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये किसके बराबर आएगा। अब इसको साइमल्टेनियसली हल करने से आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इकट्ठा मिलाकर आप एक्सेलरेशन और टेंशन की कीमत को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में आपने ऐड कर देना है। तरीका वही होगा इक्वेशन को हल करने का कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ, राइट साइड को आपने राइट के साथ ऐड कर देना है। अब इसका लेफ्ट पार्ट क्या है M1A, जबकि इसका क्या है M2A। तो मैं इसको लिख सकता हूँ M1A प्लस क्या बन जाएगा M2 और A। लेफ्ट पार्ट को आपने आपस में ऐड कर दिया। अब राइट पार्ट बताते हैं, ये बन जाएगा M1G माइनस का T प्लस, अब इसका जो राइट पार्ट है वो आ जाएगा T माइनस M2 और G के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस का T और माइनस का T कैंसिल हो जाएगा, बाकी बन जाएगा M1A प्लस M2 और A इज इक्वल टू, यहाँ से रकम बच रही है M1G माइनस M2G आ जाएगा। हमने इस हिस्से में बस T को ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर A जो है हमें कॉमन मिल रहा है पहले हिस्से में से। अब A को कॉमन ले लें तो बाकी बच जाएगा M1 और प्लस क्या बन जाएगा M2 और इधर से जो हमें मिल रहा है G कॉमन मिल रहा है, तो ये बन जाएगा M1 माइनस M2 और क्या इनटू G आ जाएगा। अब क्योंकि हमने एक्सेलरेशन की कीमत को फाइंड करनी है, ये ब्रैकेट वाला मुकम्मल हिस्सा A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, रूल के मुताबिक ये दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा M1 माइनस M2 इंटू क्या आ जाएगा G और आ जाएगा M1 प्लस क्या बन जाएगा M2। ये तो हमें मिल गई एक्सेलरेशन की कीमत। अब हम फाइंड करते हैं टेंशन किसके बराबर आती है। अब उसी तरीके से आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को फिर हल करना है, उनको इस्तेमाल करके आप T की कीमत को भी फाइंड कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे नो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा M1A ओवर आ जाएगा M2A इज इक्वल टू, पहले हिस्से की वैल्यू जो है M1G माइनस का T ओवर आ जाएगा T माइनस M2G आ जाएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने से तो ये बन जाएगा M1A इंटू T माइनस M2G इज इक्वल टू, फिर दूसरी साइड को इसके साथ तो ये बन जाएगा M2A इंटू M1G माइनस का क्या आ जाएगा T आ जाएगा। अब जो ब्रैकेट से बाहर रकम है, रूल के मुताबिक हर हिस्से के साथ आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर दोगे। तो M1A T के साथ फिर M1A इस दूसरी रकम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा M1A T प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा M1 M2 और AG। मैंने तरतीब भी लगा दी है। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं तो ये बन जाएगा M1 और इसके बाद M2AG माइनस,
ये बन जाएगा M2A और T आ जाएगा। हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया है। अब इसमें से जो AT की रकम है, AG वाली रकम है, फिर यहाँ पर भी AG और AT की रकम है। तरीका ये होगा कि अब आप इसको अरेंज कर लें। जो AT की वैल्यू हैं AT के साथ मिलाओ, जो AG वाली वैल्यू हैं उनको AG के साथ आपने मिला देना है, तरतीब लगा देनी है। तो अब ये बन जाएगा, सबसे पहले ये बन जाएगा M1AT। M1AT मैंने इसका हिस्सा लिखा, और दूसरी साइड से माइनस का साइन है। AT की रकम दूसरी साइड पर आप शिफ्ट करोगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, तो ये बन जाएगा M2AT बन जाएगा। अब दूसरी साइड पर M1 M2AG ये लिखें, M1 M2AG। अब दूसरी साइड पर लिखते हैं, माइनस का है तो ये भी प्लस का बन जाएगा, M1 M2 प्लस आ जाएगा M1 M2 और क्या बन जाएगा, AG बन जाएगा। अब देखें इस हिस्से में AT कॉमन है और दूसरे हिस्से में AG कॉमन आ रहा है, दोनों हिस्सों में से आपने कॉमन ले लेना है। तो ये बन जाएगा M1 प्लस M2 इंटू आ जाएगा A और T, और दूसरी साइड पर AG को कॉमन ले लेता हूँ, M1 M2 प्लस M1 M2 और इधर से क्या आ जाएगा AG। अब देखें दोनों साइड पर A मौजूद है, A को मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब सवाल का आखिरी हिस्सा बन जाएगा T इंटू M1 प्लस क्या आ जाएगा M2 इज इक्वल टू, अब ये देखें M1 M2 दोनों एक जैसी वैल्यू हैं, तो अलजबरा के रूल के मुताबिक ये बन जाएगा 2M1 M2 और इसके साथ क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। अब क्योंकि हमें T की टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बुलाक दूसरी साइड पर आप जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन जाएगा 2M1 M2 और क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 और G दोनों के साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने टेंशन इन स्ट्रिंग में इस डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए और इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करते हुए टेंशन और एक्सेलरेशन की कीमत फाइंड कर ली है। आई होप ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया।